नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, वास्तु का नाम तो हर किसी ने सुना है। वास्तु के बारे में हर व्यक्ति अब जान भी गया है और अपना जहां भी निर्माण करता है वहां वास्तु के अनुरूप ही करता है। अब आप वास्तु में एक चीज देखें कि एक है वास्तु और एक है आर्किटेक्चर। अब उसके अंदर जो भी इंजीनियर है वो आपको सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ आपको सुख दे सकता है, संपदा दे सकता है। दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर सुखों को चाहिए, संपत्ति चाहिए, आरोग्यता चाहिए, तो वास्तु के नियमों को अपने जीवन के अंदर आपको धारण करना ही होगा। अब तक मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, पहले की जितने भी जो कार्यक्रम रखे, आओ वास्तु सीखें। अब इसके अंदर आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारे घर की रसोई। और रसोई के अंदर वैसे तो ये पूरा प्लॉट है, और ये पूरे प्लॉट के अंदर आप ये देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट ईशान, साउथ ईस्ट अग्निकोण, और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण। अब यहाँ वास्तु के अंदर पंच तत्वों की विशेषता होती है, और पंच तत्व जहाँ भी अनबैलेंस होते हैं तो वहाँ पर जैसे शरीर बीमार हो जाता है, उसी प्रकार वास्तु दोष लग जाता है। तो हम पूरे मकान के अंदर, अभी आप इसको पूरा एक प्लॉट समझिए, पूरा मकान समझिए, और मकान के अंदर हम सबसे पहली बात ये आती है कि हम किचन बनाएं कहाँ, उसका निर्माण कहाँ करें। तो उसके लिए होता है किचन के अंदर अग्नि का प्रयोग होता है। तो अग्नि के स्थान पर ही अग्नि जानी चाहिए, और अग्नि जो है हमारे शरीर की ऊर्जा है, उसी प्रकार वो मकान की ऊर्जा होती है। तो जिस ऊर्जा का स्रोत जहां पर होना चाहिए वहीं पर हम ऊर्जा का स्रोत देंगे। तो अग्नि कोण के अंदर, अर्थात ये जो हिस्सा है, यहाँ पर हम रसोई को बनाएंगे। अग्नि कोण के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर हम रसोई बनाएंगे। अब हम पूरे मकान में से अब आ जाओ, हम रसोई के अंदर चलते हैं। अब ये रसोई है, पूरी की पूरी रसोई है ये, और पूरी रसोई के अंदर अब आप ये देखिए, पहला नियम यहाँ पर ये होता है कि रसोई हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट के अंदर होनी चाहिए। ये और दूसरी जगह पर अगर वहाँ पर नहीं बन पा रही तो हम रसोई कहाँ बनाएं। तो वहाँ पर अग्नि का जो मित्र तत्व है, और वो उसका नाम होता है वायु। वायु यानी हवा। तो वायु तत्व कहां पर है, वो होता है नॉर्थ वेस्ट में। इसको वायव्य कोण भी कहा जाता है। वायु तत्व होने के कारण से ही इसको वायव्य कोण कहा जाता है। तो यहां पर अगर हम नहीं बना पाए तो हम यहां पर बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर अगर बनाओगे तो खर्चे ज्यादा होंगे, आने जाने वाले ज्यादा रहेंगे, तो हमारे घर का जो खर्चे का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। बाकी हम सेकंड ऑप्शन हमारे लिए यहीं पर होता है, यहाँ पर हम जो है रसोई बना सकते हैं। अब रसोई के अंदर एक चीज़ है, अब मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, इधर साउथ है, तो हम साउथ की तरफ मुंह करते हुए जो रसोई बनाने वाला है, रसोई बनाने वाली है, उसका मुंह साउथ में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट के अंदर रसोई है, लेकिन साउथ ईस्ट के अंदर भी ईस्ट की तरफ मुंह रखते हुए और हमें रसोई बनानी चाहिए। तो यहाँ पर ये है ईस्ट और ये है चूल्हा। यहाँ पर हमें इस तरीके से चूल्हे को स्थापित करना चाहिए, और रसोई के अंदर भी अग्नि कोण के अंदर ये आ जाए। तो यहाँ पर खड़े होकर के इधर हम जो है रसोई बनाएंगे। तो उस रसोई बनाने के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात पूर्व की ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, और पूर्व की ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो वहां पर आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आरोग्यता की प्राप्ति होगी तो उस रसोई का जो प्रयोग जहां पर करने वाले हैं, उस भोजन को खाने वाले हैं, उनको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, बनाने वाले को भी आरोग्यता की प्राप्ति होगी। अगर हम यहां पर ना बना करके, और अगर हमने जो है चूल्हा यहां पर रख दिया, ये हमारा चूल्हा अगर हो गया तो यहां पर हो गई दक्षिण की तरफ हमारा मुंह हो गया, और दक्षिण की तरफ अगर मुंह हो जाएगा तो उसका दोष क्या आता है। सबसे पहली बात यह है, वहां पर दोष क्या आता है कि वहां पर एक तो खाना बनाने की रुचि ही नहीं होती।
अरुचि हो जाती है। कौन बनाए, क्या बनाए, चलो बाहर से मंगा लेते हैं। तो पहली बात तो बनाने में ही रुचि नहीं रहती, और अगर हमने बना भी लिया तो वहां पर समस्याएं क्या क्या आती हैं। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया बाय, ये जो है बनाने वाले के हो जाते हैं। इसके अलावा रक्तचाप, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, वो जो है उसका हम आमंत्रण कर लेते हैं, बुला लेते हैं, यानी हमने बुलाया है, वो आया नहीं है, हमने बुला लिया, क्योंकि हमारे बनाने वाले का मुंह दक्षिण की तरफ था। तो इस प्रकार ये इन नियमों को हमें जो है धारण करना चाहिए। और अब एक बात और है, अब ये है रसोई, और यहाँ पर हो गया उसका दरवाज़ा। अब दरवाज़ा यहाँ पर है, तो रसोई इस ढंग से बनानी चाहिए कि दरवाजे में आए हुए व्यक्ति की दृष्टि रसोई के ऊपर ना पड़े, रसोई में विशेष करके चूल्हे के ऊपर ना पड़े। अगर वहाँ पर ये दृष्टि जो अगर उसकी पड़ती है तो मालूम है क्या होता है, घर की बरकत खत्म हो जाती है, आई चलाई खत्म हो जाती है। घर के अंदर जो चीज़ ढूंढोगे वही देखोगे कि ये खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, यानी घर की बरकत जो है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा द्वार से वहाँ पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी बात एक है, आजकल लोग क्या करने लग गए, पूरे मकान में इस टाइप की जो है ना रसोई बनाने लग गए। स्टूडियो टाइप के घरों के अंदर वो चारों तरफ से खुली रहती है, केवल बीच के अंदर जो है उसके यहाँ पर गैस रखी रहती है, तो वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, उसके अंदर उसने रसोई के अंदर जो है वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर रहने वाले ठीक नहीं रहते। तो आज एक ऐसी स्थिति भी आ गई है, नया नया फैशन बदलता रहता है, नए नए ट्रेंड चलते रहते हैं। अब इस समय पर रसोई के अंदर बड़ी रसोई बनाते हैं, और बड़ी रसोई बनाने के बाद में अब उसके अंदर चूल्हा कहाँ रखते हैं, बीच के अंदर। ये एक यहाँ पर स्लैब बना लेते हैं या स्थान बना लेते हैं, और उसके ऊपर जो है गैस रखते हैं। और ये जो गैस यहाँ पर रखी जाती है, तो बीचों बीच जहाँ पर पूरा ऐसे अगर डायगोनल रेखा अगर हम खींच दें और उसके बीच में अगर सेंटर में टेबल आ रही है, तो वो जो है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये रखी जाती है तो घर के अंदर विवाद उत्पन्न होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, लड़ाई उत्पन्न होती हैं और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर कभी भी हमें ये सारी स्थिति नहीं रखनी चाहिए। अब एक नियम आपको मैं और बता रहा हूँ, और वो नियम ये है कि अब यहाँ पर अगर चूल्हा है तो एक प्लेटफॉर्म पर चूल्हा भी और सिंक भी वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। अगर एक लाइन में होंगी तो वही स्थिति आएगी, क्योंकि ये है अग्नि और ये है जल। जल और अग्नि दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जल के अंदर अग्नि गिर गई तो भी अग्नि शांतक है, और अग्नि के ऊपर जल गिर गया तो भी अग्नि शांतक है। तो ये दोनों आपसी दुश्मन हैं, शत्रु तत्व हैं। एक लाइन के अंदर अगर यहाँ पर रहेंगे तो वही बात है, घर की बरकत नहीं होगी और घर में विवाद होगा, झगड़े होंगे और यहाँ तक कि कोर्ट केस होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति को हमेशा सुधार करके रखना चाहिए। ये यहाँ पर सिंक नहीं होना चाहिए, नल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अब ये होगा तो कहाँ होगा, तो उसके लिए वास्तु ये कहता है उसके विपरीत दिशा के अंदर, अर्थात यहाँ पर इस कोने के अंदर आप आकर के इसके जो है साउथ वेस्ट के अंदर आकर सिंक का निर्माण करें, नल का निर्माण करें, बर्तन धोने का निर्माण करें। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप जीवन में सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और आप अगर किसी भी वास्तु से संबंधित अगर कोई विजिट करवाना चाहते हैं, अपना घर, फैक्ट्री, गोदाम, दुकान, मकान कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर यहाँ पर चल रहे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप नक्शा दिखा सकते हैं और बुला करके जो है साइट विजिट आप करवा सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर
प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।